संस्कृत का व्याकरण सीखने में विद्यार्थियों को कई बार इस बात की दिक्कत खड़ी होती है या ये समस्या सामने आ जाती है कि कर्ता और पुरुष को कैसे याद रखा जाए, कैसे ठीक से समझा जाए, कैसे गलती से बचा जाए। बहुत रटने के बाद भी कई बार विद्यार्थी जो हैं गड़बड़ कर जाते हैं, इधर का उधर या उधर का इधर कर देते हैं, अर्थात किसी कर्ता को किसी पुरुष में सम्मिलित कर देते हैं। तो ये दिक्कत ना आए इसके लिए क्या करें? विद्यार्थियों ने कई बार इस समस्या को रखा कि सर कैसे याद करें कि हम आसानी से याद भी कर लें और भूलें भी नहीं। तो जेके सर की मिक्स क्लास में आज हम विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे आसानी से बिना रटे हुए याद किया जा सकता है और बहुत लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है, इसको ध्यान से देखें। ये 2 लाइनें लिखी हैं हमने, ये लिखी हुई हैं 2 लाइनें, गौर से देखें। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, इधर देखो और समझ लो इसको। अगर समझ लिया तो ये समस्या दोबारा कभी नहीं आ सकती, यानी कि कर्ता पुरुष को भूलने वाली आदत नहीं दोहराओगे और ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही भूलने वाली बीमारी सामने आएगी। देखिए इस लाइन को ध्यान से देख ले, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है उत्तम में हम, मध्यम में तुम, बाकी सब प्रथम। इसको ध्यान से देख लो। उत्तम में हम, मध्यम में तुम और बाकी सब प्रथम। इसको गौर से देख लीजिए और खूब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे याद किया जा सकता है, कैसे इससे याद होगा, कैसे याद रहेगा। इसको ध्यान से समझ लें। देखिए उत्तम पुरुष की जब बात आती है तो उत्तम पुरुष में पहले जाएं, यहाँ देखें। देखिए ये हम दिया है हम दोनों और मैं, यानी कि हम का के सभी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में मैं आता है और द्विवचन में हम दोनों आता है, बहुवचन में हम सब आता है। और इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की जब बात आती है, मध्यम पुरुष की बात आती है तो मध्यम पुरुष को ध्यान से देखें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मध्यम में तुम, यानी कि उत्तम में हम था, यानी कि उत्तम पुरुष में हम के तीनों वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। और मध्यम में तुम, मध्यम के तुम का मतलब है मध्यम में तुम, मध्यम में तुम का मतलब है कि ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ है तुम, तुम दोनों और तुम सब, यानी कि तुम के तीनों वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये गौर से देख लो और समझ लो। अगर ये चीज़ समझ ली तो याद कर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा, याद बना रहेगा, आसानी से याद हो भी जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं, कभी भूलने की समस्या सामने नहीं आएगी। तो ये हो गया उत्तम में हम और मध्यम में तुम, ये हो गया। उत्तम पुरुष के तीनों वचन हो गए, मैं, हम दोनों, हम सब। और मध्यम पुरुष के तीनों वचन हो गए तुम, तुम दोनों, तुम सब। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको ध्यान से समझ लो। जो बचा हुआ है गौर से देखिए, क्या लिखा है, बाकी सब प्रथम। बाकी सब प्रथम का मतलब है बाकी जितने भी कर्ता बचते हैं वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, आप दोनों, आप सब, और उसके अतिरिक्त भी लिखा हुआ है तथा सभी नाम व वस्तुएं प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो ये सूत्र या ये 2 लाइनें जो हैं, ये वाली ये 2 लाइनें, इनको थोड़ा गौर से समझ लें कि उत्तम में हम, मध्यम में तुम, बाकी सब प्रथम। ये बिल्कुल सटीक जो है, इस पर सटीक बैठती है, सटीक बैठती है, इस पूरे पर सटीक बैठती है। इसके आधार पर इसको आसानी से याद किया जा सकता है, यानी कि उत्तम में हम, मध्यम में तुम, बाकी सब प्रथम। इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी भूलने वाली समस्या सामने नहीं आएगी। तो जेके सर की मिक्स क्लास के माध्यम से आज हमने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की, इसको इस ट्रिक से बताने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की कि रटने के बाद भी बच्चे कई बार भूल जाते हैं।
तो इस ट्रिक को समझ लेने के बाद भूलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि भूल ही नहीं सकते हो, भूलने वाली आदत ही ख़त्म हो जाएगी और कभी जो है भ्रम में नहीं पड़ोगे, गड़बड़ नहीं होगा, इधर का उधर नहीं हो सकता है। ये खूब समझ लीजिए। जानकारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं, और अच्छी जानकारी लगी हो तो अन्य लोगों को, अपने साथियों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर किया करें सभी लोग, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम अच्छे से अच्छे बिंदुओं पर अच्छे ट्रिक से जो है आप लोगों को जानकारी लेकर के हमेशा उपस्थित होते रहें। जय हिंद।